एक छोटा सा गांव था। उस गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहा करता था। चिंटू के घर में उसका पिता, एक सौतेली माँ और उसके सौतेली माँ से एक छोटा भाई भी था। चिंटू के जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस कारण चिंटू के पिता उसे पसंद नहीं करते थे। चिंटू की माँ सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती थी और चिंटू से सारा काम करवाती थी। उसके छोटे भाई को बहुत लाड प्यार से पालती थी। चिंटू की माँ उस पे बहुत अत्याचार करती थी। बड़े मुश्किल से चिंटू 5वीं क्लास तक ही पढ़ पाया, क्योंकि उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवाकर घर में काम करवाते थे। अगर चिंटू काम करने को मना करता और स्कूल जाने का जिद करता तो उसकी माँ उसे डंडे से मारती थी। अगर चिंटू उसके पिताजी को भी बोलने जाता था तो उसके पिताजी भी उसे मारते थे। चिंटू को घर से निकलना एकदम मना था। इसी कारण चिंटू अपने रूम पे ही बैठा रहता था। अगर कोई त्योहार आता तो उसके भाई के लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाते थे, परंतु उसके लिए कुछ भी नहीं आता था। एक बार चिंटू के हाथ से एक चाय का कप टूट जाता है तो उसकी माँ उसे डंडे से बहुत मारती है और चिंटू रोते रोते गांव के पास में एक भूतिया घर में पहुंच जाता है और वहां बैठ के रोने लगता है। लोगों का कहना है इस घर में भूत और पिशाचों का वास है। इसी कारण इस गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस घर में आया है और ना ही इस घर के आस पड़ोस से कोई गुजरता है। परंतु चिंटू इस घर में पहुंच चुका था और वह बैठ के रो रहा था। तभी अचानक पत्थरों के बीच में उसे कुछ चमकता दिखा। तभी वह उठ के वहां गया और उसे निकाला। देखा तो उसमें एक चिराग पड़ा था। वह चिराग बहुत गंदा पड़ा हुआ था। तभी उसने हाथ से साफ किया तो उस चिराग में से कुछ धुआं धुआं निकल रहा था। वह डर के मारे उस चिराग को वहीं गिरा दिया और भागने लगा। तभी उसमें से एक जिम निकला और उसके पीछे निकल गया। चिंटू भाग के दूसरे कमरे में जाके छिप जाता है। तभी वह चिराग उसके पीछे उसी कमरे में आ जाता है और वह डरने लगता है। और फिर चिंटू बोलता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। इतना सुनकर जिम हंसते हुए बोलने लगा, तुम मत डरो मेरे आका, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इतना सुनते ही चिंटू डरते हुए बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? फिर जिम बोलने लगता है, इस चिराग को घिसकर 100 सालों बाद मुझे बाहर निकाला है। मैं आपका आभारी हूँ। आप मुझसे 3 वरदान मांग सकते हैं। आपकी मैं 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। फिर चिंटू बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक दोस्त चाहिए जो मेरे सुख दुख में काम आए, मेरे साथ रहे। इतना सुनकर जिम बोलने लगता है, जो हुक्म मेरे आका। इतना बोलकर जिम एक छोटा बच्चा बन जाता है और उससे बोलने लगता है, क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मेरे साथ खेलना पड़ेगा। फिर जिम बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मैं आपकी हर बात मानूंगा, परंतु मुझे आपके अलावा और कोई भी नहीं देख पाएगा। इतना सुनते ही फिर चिंटू बोलने लगता है, बड़ी देर हो गई है, मुझे घर जाना है, वरना मेरी मम्मी मुझे मारेगी, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। इतना सुनते ही जिन ने जादुई कालीन निकाला और उसमें बैठ के दोनों निकल पड़े। वाह, कितना मजा आ रहा है, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, इतना मजा मुझे कभी भी नहीं आया। फिर दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उसकी माँ चिल्लाने लगी, कहाँ मर गए थे? हाँ? सुबह से गायब है। घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी क्या? चल काम कर, काम चोर कहीं का। आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर जिनी चिंटू से पूछता है, ये सब क्या है? फिर चिंटू ने उसको सारी बात बताई और जिनी बोलने लगा, तुम चिंता ना करो मालिक, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। फिर जिन एक चुटकी में उसका सारा काम कर देता है। रात को
चिंटू उदास होके बैठा रहता है और जिन उससे पूछता है, क्या हुआ मालिक, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तो चिंटू बोलता है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। इतना सुनते ही जिन अपने जादू से उसके लिए बहुत सारा खाना मंगवाता है। फिर चिंटू बड़े आराम से वह खाना खाकर सो जाता है। सुबह चिंटू को उठने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी माँ उसे मारने आती है। जब वह डंडे से उसको उसकी माँ मारने जाती है तब वह डंडा सांप बन जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ से डर के मारे भाग जाती है और बाहर जाके उसके पापा को शिकायत करती है कि चिंटू उसे मारकर भगा दिया। तभी चिंटू के पापा चिंटू को मारने आता है। तभी जिन अपने जादू से उन दोनों को हवा में उड़ा देता है और वह दोनों बोलने लगते हैं, अरे कौन है जो हमें ऐसे उड़ा रहा है? सामने आओ। हाँ हाँ सामने आओ, कौन है? उसके बाद जिन अपने जादू से एक कंकाल को सामने ले आता है और बोलने लगता है, मैं हूँ। चिंटू के पापा बोलते हैं, मैं कौन? फिर वह कंकाल बोलने लगता है, मैं हूँ चिंटू की माँ। अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को बहुत परेशान किया है, चिंटू पे बहुत अत्याचार करते हो। तभी चिंटू की सौतेली माँ बोलती है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगी, हमें क्षमा कर दीजिए। तभी वह कंकाल बोलने लगता है, ठीक है, परंतु अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। इतना बोलकर वह कंकाल गायब हो जाता है और इसके बाद चिंटू के पापा और उसकी मम्मी चिंटू को बहुत प्यार करने लगे। फिर चिंटू जिन से बोलता है, तुम्हारे वजह से आज मैं इतने खुशी से रह पा रहा हूँ, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम ना होते तो मैं अभी भी वैसा ही रहता। तुम्हारे वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरे साथ ही रहना। ये तो मेरा कर्तव्य था मालिक, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे।